हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरवीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों फिर आज हम आपके लिए ट्रिकी क्लास लेकर आ चुके हैं। दोस्तों आपको पता है कि हम हर एक चैप्टर पे ट्रिकी क्लास बना चुके हैं दोस्तों हिंदी के, जिसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया दोस्तों। ठीक है, तो देखिए ये क्या है कि आपके एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आप पूरा समास नहीं पढ़ सकते। आपको अब ट्रिक की जरूरत है दोस्तों। अगर आपने नहीं पता है तो आप ये वीडियो देखिएगा, आपको बहुत कुछ इस विषय से सीख कर जाओगे। दोस्तों एक चीज़ हम पहले बता दें दोस्तों, अगर आपने हमारी मैराथन क्लास नहीं देखी दोस्तों, एक हिंदी की मैराथन क्लास हमने ली दोस्तों, जिसमें हमने पूरी हिंदी एक ही वीडियो में समेट दिया दोस्तों। उसका लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर के देख सकते हैं दोस्तों। और एक उत्तर प्रदेश स्पेशल की हमने कल ही बनाई दोस्तों, कल वीडियो डाली थी। टोटल 350 क्वेश्चन एक ही वीडियो में हमने समाहित किए हैं। उसके अलावा दोस्तों अभी सुबह हमने करंट अफेयर की वीडियो अपलोड की है, उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर दोस्तों, 150 प्लस क्वेश्चन उसमें हैं, तो उन्हें तीनों को देख लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा आपको फायदा मिलने वाला है वीडियो का दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं समास। देखिए हम ट्रिक से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया था समास का अर्थ क्या होता है। संक्षिप्त, किसी चीज को छोटा कर देना दोस्तों। ठीक है, किसी चीज को छोटा कर देना वही क्या है, समास है। और अगर पूछ ले विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों, तो विलोम शब्द समास का क्या होगा, व्यासी। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार देखने को मिल चुके हैं दोस्तों, इसीलिए हमने इनको संग्रहित किया। देखिए अगर हम समास का संधि विच्छेद करते दोस्तों क्या होगा, सम प्लस आस। सम मतलब होता है क्या, बराबर या फिर पास, और आस मीन्स का होता है आसन मतलब बैठना दोस्तों। किसी चीज को पास बिठाना वही क्या है, समास है दोस्तों। क्या है, समास है। देखिए इसकी अगर परिभाषा की हम बात कर लेंगे दोस्तों, तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। जैसे दोस्तों समझिएगा, समास का हमने बताया था क्या, संक्षिप्त। वही कहा था समास मतलब क्या होता है, संक्षिप्त। जैसे हमने कहा क्या कि हवन के लिए सामग्री दोस्तों, ये इतना बड़ा शब्द है, हवन के लिए सामग्री, इसको हम संक्षिप्त कर सकते हैं। जी हाँ कर सकते हैं। क्या कह दिया हमने, हवन सामग्री, तो ये क्या होगा, हमारा समास होगा। और ये क्या है, समास विग्रह है दोस्तों। ठीक है, उसी प्रकार से मान लिया हमें बहुत बड़ा सेंटेंस दे दिया गया दोस्तों कि 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। ठीक है, तो ये क्या है, समास विग्रह। अगर इसका हम समास कर दे यानी छोटा कर दे तो वही क्या होगा, समास कहलाएगा। तो हमने दशानन कह दिया एक शब्द में दोस्तों, बहुत छोटा हो गया। आपको समझ में आया ना। देखिए यहां पर कितने अक्षर है दोस्तों, कितने शब्द हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 और 6। हमने 6 शब्दों को केवल एक शब्द में क्या कह दिया, दशानन। तो यही तो है समास, किसी चीज को छोटा कर देना दोस्तों, वही क्या है, समास कहलाता हमारा। ठीक है, तो आप समास विग्रह समझ गए होंगे दोस्तों। समास विग्रह का होता है किसी चीज को, छोटे चीज को, मतलब समास छोटा होता है उसको बड़ा करना, तोड़ देना, वही का समास विग्रह कहलाता है दोस्तों। जैसे ये देखिए, समस्त पद के सभी पदों का अलग अलग किया जाना दोस्तों क्या कहलाता है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, समास विग्रह कहलाती है, या फिर इसे व्यास कहते हैं। जिसे हम, यही तो है व्यास, जिससे हम क्या बोलते हैं, समास का विलोम शब्द व्यास होता दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हर एक समास में दो पद होते हैं। आपको पता है जैसे पॉकेट मार है तो पॉकेट एक शब्द हो गया और दूसरा शब्द क्या होगा, मार। ठीक, तो दो पद होते हैं दोस्तों, जिसको हम पहले वाले क्या बोलेंगे, पूर्व पद, और दूसरे वाले को अंतिम या फिर उत्तर पद भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या बोलते हैं, उत्तर पद या अंतिम पद दोस्तों। देखिए अब आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, क्या कि किस समास का कौन सा पद प्रधान होता है दोस्तों, ये समझ लीजिएगा। क्वेश्चन यहां से बहुत बार पूछे गए दोस्तों, बहुत ही ज्यादा बार पूछे गए दोस्तों। ठीक है, तो समझिएगा। ठीक है, देखिए रटना नहीं है, केवल समझना है आपको किस प्रकार से इनको याद कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए इस हिसाब से हम देखते हैं, 4 पदों के आधार पर हम 4 भागों में इनको बांट देते हैं दोस्तों। पहला क्या है कि प्रथम पद प्रधान। क्वेश्चन पूछा जाएगा किस समास का पहला पद प्रधान होता है दोस्तों, तो किसका बताओगे आप, अव्यय भाव का दोस्तों। किसका, अव्यय भाव समास का। कैसे याद रखेंगे, देखिए जब हम कुछ चीज पढ़ते हैं, कोई भी चीज पढ़ते हैं दोस्तों, आ से लेकर के ही स्टार्ट होता है। हम अगर वर्णमाला पढ़ते हैं दोस्तों, आ से स्टार्ट होता है, यानी आ पहले आता है, इसीलिए क्या होगा, जो समास आ से स्टार्ट होगा उसका पहला पद प्रधान होगा, यानी अव्यय भाव पहले क्या रहा, आ रहा। तो इसी का मतलब क्या समझ लेंगे दोस्तों, आ से स्टार्ट हो रहा अव्यय भाव, इसी का केवल पहला पद प्रधान होगा। और एक ही समास है जिसका पहला पद प्रधान है दोस्तों। ठीक है, क्या है, पहला पद प्रधान है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आएगा द्वितीय पद प्रधान दोस्तों। द्वितीय पद प्रधान किसका होगा, तत्पुरुष समास का, कर्मधारय समास का और द्विगु समास का दोस्तों। कितने हैं, 3 है जिनका द्वितीय पद प्रधान होगा दोस्तों। ठीक है, कौन कौन से, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास दोस्तों। ठीक है, अब देखिए उभय पद प्रधान, मतलब ऐसा क्वेश्चन आया कि किसके दोनों पद प्रधान होते हैं दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए द्वंद्व समास से। कैसे याद रखेंगे, देखिए द्वंद्व में कैसे लिखते हैं, इस तरीके से हम द्वंद्व लिखते हैं दोस्तों। ये खुद ही लग रहा है कि दोनों पद कैसे बराबर, देखिए इधर भी दो आ रहा है, इधर भी दो आ रहा है, बीच में ऐसे कैसे लग रहा है जैसे इनको बराबर किया जा रहा है दोस्तों। तो दोनों पद प्रधान हो गए ना, तो इस तरीके से हम याद कर लेंगे कि दोनों पद प्रधान होंगे दोस्तों। और बहुब्रीहि, देखिए जो बहुत ब्रीहि है ना, वीर है दोस्तों, इसका क्या है, कोई पद प्रधान ही नहीं दोस्तों। ये किसी से मतलब ही नहीं रखता, मतलब इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होगा। क्वेश्चन कैसे बनेगा,
किस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता, तो बहुब्री बता देना। या फिर पूछेगा किस समास के दोनों पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं, तो बहुब्री बता दीजिएगा। या फिर पूछेगा किस समास का तीसरा पद प्रधान होगा दोस्तों, तो भी आप बहुब्री बता देना दोस्तों। एक बार दोबारा याद करते हैं किसका कौन सा पद प्रधान होगा दोस्तों। देखिए हम वर्णमाला आ से स्टार्ट करते हैं, इसलिए पहले जो आएगा दोस्तों उसका पहला पद किसका प्रधान होगा, जो आ से शुरू होगा, यानी अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होगा दोस्तों। ठीक है, अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होगा। फिर दूसरे नंबर पे देखते हैं दोस्तों द्वंद्व समास में हमने पता है कि इस तरह द्वंद्व लिखा था, इसमें लगी रहा दोनों क्या है बराबर है, इसलिए द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान हो जाएगा दोस्तों। और वही बहुब्री बहुत ब्री है दोस्तों, वीर है दोस्तों, इस तरह से याद करेंगे तो ये क्या होगा, इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, किसी से कोई मतलब नहीं रखेगा दोस्तों। ठीक है, अब जो भी बचेंगे उनके अंतिम पद प्रधान हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, इनके अलावा जो भी बचेंगे वो अंतिम पद प्रधान हो गए, चाहे वो तत्पुरुष हो, चाहे वो कर्मधारय हो, चाहे वो द्विगु हो दोस्तों। ठीक है, अब देखिए पहचानने के लिए एक चीज और बता दें दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ पे द्विगु लिखा है तो दोस्तों यहाँ पे द्वि कैसा संख्या लग रहा है दोस्तों, द्वि है ना, द्विगु है ना, तो इस तरह से याद रखिए इसका क्या होगा, संख्या पहला पद क्या होगा, संख्यावाची होगा। ठीक है दोस्तों, और कर्मधारय में क्या होता है दोस्तों, विशेष विशेषण का संबंध होगा। क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि किस समास में विशेषण विशेष का संबंध होता है या फिर उपमान का संबंध होता है, तो आप क्या बताना, कर्मधारय समास आपका बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, इसलिए आप भटकिएगा मत। ठीक है, एक एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, किसमें होता है कर्मधारय समास में क्या होता है, विशेषण विशेष का संबंध होगा दोस्तों। और वही तत्पुरुष समास में क्या होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए क्या होता है, इसमें कारक चिन्ह का लोप होता है। चलिए थोड़ा बताते हैं डिटेल में। ठीक है, किस प्रकार से आप पहचाने। देखिए अव्यय भाव समास, अव्यय भाव मतलब अव्यय होगा दोस्तों। ठीक है, इसका क्या होगा, पहला पद प्रधान, क्योंकि आ से स्टार्ट हो रहा है, ये तो हमने पहले बता दिया दोस्तों, उसके अब याद करने की जरूरत नहीं। देखिए इस समास का पहला पद क्या होगा, अव्यय होगा, और अंतिम पद संज्ञा होगा दोस्तों। समस्त पद में पूर्ण पद की प्रधानता होती है, पूर्व पद की प्रधानता पूर्ण नहीं पूर्व हो जाए, पहले वाले पद की प्रधानता होगी, हमने पहले देख लिया दोस्तों। देखिए इसको सब छोड़िए दोस्तों, आपको एक चीज याद रखना, पहले शब्द क्या होगा, इसमें उपसर्ग जाति का होता है। क्या होता है, उपसर्ग। जैसे आपने देखा होगा कि ठीक दोस्तों, जैसे प्रत्यक्ष में क्या होगा, तो प्रति उपसर्ग लगा होता, तो जहां कहीं भी आपको उपसर्ग लगा दिख जाए दोस्तों, वो क्या होगा आपका अव्यय भाव समास अधिकतर दोस्तों। ठीक है, कुछ अपवाद होते हैं उनके बारे में बात कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, या फिर आप कुछ चीजें याद कर लीजिए दोस्तों, अगर ये चीजें पहले लगी मिल जाती है दोस्तों, वो आपका क्या होगा, अव्यय भाव समास होगा। जैसे अनु लगा मिल जाए शुरुआत में, आ लगा मिल जाए, प्रति लगा मिल जाए, भर लगा मिल जाए, यथा लगा मिल जाए, यावत लगा मिल जाए, हर लगा मिल जाए, बे लगा मिल जाए, आगे ला लगा मिल जाए, उप लगा मिल जाए। जैसे उपवन है ना, लाजवाब, बेलगाम, बेकार है ना, हर संभव, हर प्रकार है ना, यावत है ना, यथा संभव, यथा शीघ्र, यथा क्रम, यथानुसार, ऐसे कोई यथा लग जाए मिल, भर लगा मिल जाए, भरपेट है ना, प्रत्यक्ष में प्रत्यक्ष हो गया है ना, प्रतिस्पर्धा है ना। तो इस तरीके से दोस्तों आजन्म और अनुसार या फिर अनुचरण है ना, अनुसरण, ऐसे सेंटेंस अगर इनके सामने लगे मिल जाते दोस्तों, तो वो क्या होगा, आपका अव्यय भाव समास होगा। ये सब लगे मिल जाए। इससे देखिए अनुरूप क्या होगा, रूप के योग्य हो गया दोस्तों, आजन्म क्या होगा, जन्म पर्यंत हो गया दोस्तों, प्रत्येक एक एक के प्रति दोस्तों, और प्रतिदिन दिन दिन। ठीक है, भरपेट पेट भर के दोस्तों, और यथा शीघ्र, यथा कहीं भी लगा मिल जाए, तो दोस्तों ये चीजें आप अपने दिमाग में छाप लीजिए। अगर ऐसे कुछ लगे मिलते हैं दोस्तों, तो आपको क्या अव्यय भाव समास बता देना आंख बंद करके दोस्तों। देखिए कुछ अपवाद भी है इसके, क्या कुछ अपवाद भी है। देखिए यथार्थ हो गया, ये भी आपका अव्यय भाव होगा, क्योंकि यहाँ पे यथा लगा है दोस्तों। ठीक है, यथा क्रम लगा है, परोक्ष अच्छ के परे दोस्तों है ना, बतौर, बेलगाम, उपकूल दोस्तों, ये सभी होंगे क्या आपके अव्यय भाव समास। देखिए कुछ अपवाद है दोस्तों, जहां पे आप लोग क्या करते हैं दोस्तों, कंफ्यूजन हो जाते हैं और वहां पे द्वंद्व समास लगा देते हैं। क्या द्वंद्व समास लगाते। देखिए पहला अपवाद, देखिए जब किसी संज्ञा का शब्द का किसी शब्द का दोहराव हो, किसी संज्ञा शब्द हो या किसी भी शब्द का दोहराव हो दोस्तों, वहां अव्यय भाव समास होगा, ना कि आपका द्वंद्व समास। देखिए जैसे आपने देखा होगा दिन दिन, तो दिन दिन में दोस्तों आपका अव्यय भाव समास होगा, ना कि द्वंद्व समास। आप द्वंद्व मत लगा देना ये देख के दोस्तों, क्योंकि देखिए वही शब्द रिपीट हुआ दिन दिन। देखिए अगर पूछता दिन रात, तो दिन रात में देखिए ये अलग अलग हो गया, दिन अलग है रात अलग है दोस्तों, तब आपका क्या होता है द्वंद्व समास। मगर यहाँ पे वही चीज रिपीट की गई, दिन दिन, रात रात, पल पल है ना, दिनों दिन है ना, दिन दिन, रातों रात यानी रात रात, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ दोस्तों, कानों कान, कान ही कान है ना, लाभों लाभ, लाभ लाभ है ना, और दिनों दिन, दिनों दिन है ना। तो यहाँ पे जब कोई शब्द एक ही शब्द रिपीट हो दोस्तों, वही सेम शब्द रिपीट हो दोस्तों, तो वहां पे क्या होगा आपका अव्यय भाव समास ही होगा दोस्तों। देखिए एक चीज और जान लीजिए, वैसे ये पूछा नहीं जाएगा मगर दोस्तों याद रखिए, जब किसी नदी के आगे संख्यावाचक शब्द लगता है दोस्तों, जब किसी नदी के आगे संख्यावाचक शब्द लगता है दोस्तों, वो भी क्या होता है आपका अव्यय भाव समास के अंतर्गत आता है। जैसे पंचगंगा दोस्तों, ठीक है, ऐसे आपको पता है कि ये किसमें जाना चाहिए, द्विगु समास में जाना चाहिए, मगर दोस्तों जब नदी के सामने आगे कोई संख्या शब्द लगेगा दोस्तों, तो वो आपका अव्यय भाव समास में आएगा। जैसे द्वि यमुना दोस्तों, ठीक है, तो ये भी अपने दिमाग में आप बिठा लीजिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं दोस्तों, क्या
अगला देखते हैं तत्पुरुष समास दोस्तों। देखिए ये तत्पुरुष समास है दोस्तों। देखिए तत्पुरुष क्या होता है दोस्तों, ठीक है। देखिए इसमें क्या होगा, आपका कारक चिन्ह होगा, कारक चिन्ह का लोप पाया जाएगा दोस्तों। अगर आप तोड़ना जानते हैं दोस्तों, कारक चिन्ह के 6 भेद जानते हैं दोस्तों, 8 नहीं 6 ही इसमें लगते हैं दोस्तों। पहला वाला अंतिम वाला इसमें नहीं लिया था। देखिए तत्पुरुष का अर्थ क्या होता है, तत् मतलब उसके और पुरुष मतलब है ना पुरुष, है ना, तो उसका पुरुष दोस्तों यही होता है, इसका अर्थ होता है दोस्तों। ये यूपी पीसीएल एआरओ में पूछा क्वेश्चन है कि तत्पुरुष का शब्दार्थ क्या होता है, तो उसका पुरुष, है ना। चलिए अब देखिए इसके विभक्तियों के नाम के अनुसार 6 भेद होते हैं तथा इसके कुछ अन्य भेद भी होते हैं दोस्तों। उनके बारे हमने, जो आप मैराथन क्लास देख लेना, उसमें हमने बहुत डिटेल से चर्चा की। इसमें हम केवल इसे शॉर्ट में आपका अध्ययन करवा रहे हैं, पहचानना सिखा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसमें क्या होंगे, मतलब कि कारक चिन्ह का लोप होगा। जैसे देखिए पहचान कैसे करेंगे, इनको आप तोड़िएगा, इसमें कारक चिन्ह का लोप होगा। जैसे गगन, गगन चुंबी का गगन को चूमने वाला, कर्ता ने कर्म को, हमें मिल गया कर्म आ गया ना दोस्तों, तो को कारक चिन्ह मिल गया। यहाँ पे चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, माखन चोर, माखन को चुराने वाला, पद दलित, पद से दलित दोस्तों, शोक से आर्द्र, है ना आर्त, मुंह से मांगा, है ना कर्ण से, तो ये देखिए कारक चिन्ह तो है ये, ठीक है। तो इस तरीके से इनको हम पहचानेंगे दोस्तों। देखिए जैसे हाथ कड़ी, हाथ के लिए कड़ी, संप्रदान के लिए दोस्तों, है ना, ये देखिए संप्रदान के लिए, पस बलि, पस के लिए बलि, रेल के लिए भाड़ा दोस्तों। इस तरह धन से हीन, धन से हीन, ये अपादान हो गया, है ना, उससे हीन हो रहा, अपादान हो गया। यहाँ अलगाव की स्थिति हो रही, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट दोस्तों, यहाँ भी क्या हो रहा, अलग हो रहा है। पदच्युत, है ना, पद से च्युत दोस्तों, ये भी क्या हो रहा है, अलग हो रहा। देश निकाला, देश से निकाला दोस्तों, यहाँ पे क्या है, ये कारक चिन्ह पाया जा रहा है दोस्तों। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, आपका तत्पुरुष समास। याद रखेंगे जहां पर कारक चिन्ह का लोप होगा दोस्तों, वो क्या होगा, आपका तत्पुरुष समास। देखिए द्विगु समास दोस्तों, समझिएगा द्विगु समास। देखिए द्विगु कैसे लिखते हैं दोस्तों, द्विगु, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे एक ध्वनि आती द्वि का, है ना, दो, तो दो से समझ लेना कि पहला शब्द क्या होगा, संख्यावाचक। इसी का दोस्तों पहला शब्द क्या होगा, संख्यावाचक। अंतिम पद क्या होगा, संज्ञा हो दोस्तों, ठीक। और यहाँ पे समाहार का बोध होगा, कोई चीज का ऐसा लगेगा कोई ग्रुप बन रहा दोस्तों, समूह बन रहा, ठीक है। चलिए तो याद रखना दोस्तों, जैसे त्रिफला, 3 फलों का समूह, देखिए आ गया ना संख्यावाची। चौराहा में 4 आ गया दोस्तों, अठन्नी 8 आ गया, है ना, 8 आनों समाहार, 9 ग्रह तो 9 आ गया दोस्तों, ठीक है। पंचवटी 5 आ गया दोस्तों। तो इस तरीके से कहीं भी संख्यावाचक शब्द मिले दोस्तों, आपको क्या करना है, द्विगु समास लगा देना दोस्तों। और हमने पहले बताया था कि वो नहीं होगा दोस्तों कि किसी नदी के पहले अगर कोई संख्यावाचक आता तो वो क्या जाएगा, अव्ययभाव जाएगा दोस्तों। कुछ अपवाद देख लेते दोस्तों, ठीक है, कहीं कहीं पे आप गलती कर जाते दोस्तों। इसे त्रिनेत्र में यहां भी त्रि लगा दोस्तों, संख्यावाचक है, मगर ये शिव जी का पर्यायवाची होगा, ना कि दोस्तों इसमें होगा। देखिए ये किसी के पर्यायवाची निकल गया दोस्तों, तो इसीलिए ये किसमें जाएंगे, बहुब्री समास में। ये शिव जी के नाम है, त्रिनेत्र, त्रिलोचन, तो ये नहीं होंगे दोस्तों द्विगु समास, ये नहीं होंगे दोस्तों, ठीक है। आपको पता होना चाहिए जब किसी चीज का कोई तीसरा अर्थ निकलेगा तो द्विगु नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। और वहीं पर अगर देख ले दोस्तों, यहाँ पे नव युवक और नवयुग दोस्तों, तो इसमें भी नव लगा है, मतलब कि जैसे आपने देखा नवरत्न। देखिए नवरत्न में तो होगा, नवरत्न में तो बिल्कुल होगा, क्योंकि नवरत्नों का समूह बताया जा रहा है दोस्तों। तो यहां पे हो जाएगा आपका द्विगु समास, मगर नव युवक और नव युग में नहीं होगा दोस्तों। नव युवक और नव युग में क्या होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, नव युवक का मतलब क्या होता है, नया युवक, यानी जवान लड़का, ठीक है। नव युग, नया युग चल गया दोस्तों। तो यहां पर नव का अर्थ क्या है दोस्तों, उसकी विशेषता से है दोस्तों, उसकी विशेषता बतला रहा है, इसलिए ये क्या होगा, ये दोनों कर्मधारय समास के होंगे दोस्तों, और ये दोनों किस में जाएंगे दोस्तों, बहुब्री समास में जाएंगे, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे दोस्तों। थोड़ा सा आपको मतलब कि थोड़ा सा आपको देखना है कि किसी का पर्यायवाची न निकल जाए दोस्तों। और अगर नौ लगा है दोस्तों, एक बार थोड़ा सा सावधान होकर आप देख लीजिए, कोई समाहार बना रहा है या किसी की विशेषता बतलाई जा रही है दोस्तों, इतना देख लीजिएगा, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों। अगर आपको शिकायत है कि दोस्तों हम बहुत तेज चल रहे हैं स्पीड में, तो हमारा एक ही उद्देश्य है दोस्तों, कम समय में ज्यादा कुछ दिया जाए। और आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो को धीमा कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, इसकी स्पीड थोड़ी सी धीमी करके देख सकते हैं, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं, क्योंकि भैया बहुत ही कम समय में हमें बहुत कुछ देना है, इसलिए हम थोड़ा सा तेज चल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अब द्वंद्व समास में देखिए, द्वंद्व समास में आपको पता है, द्वंद्व समास में हमने क्या बताया था, इस तरह लिखा था द्वंद्व, और क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक, दोनों पद प्रधान होते हैं दोस्तों। तो ये देखिए बीच में क्या है, ये योजक चिन्ह जैसा लग रहा है ना, ये ऐसा चिन्ह लग रहा है ना, तो कहीं भी आपको ऐसा चिन्ह लगा मिल जाए दोस्तों, और कोई चीज रिपीट ना हो रही हो दोस्तों, ठीक है, ऐसा चिन्ह लगा मिल जाए, योजक चिन्ह बोलते हैं उसको, ठीक है। अब इसको तोड़ने पर क्या होगा दोस्तों, और या अथवा एवं शब्द लगेगा, ठीक दोस्तों। तो वहां पे क्या होगा, द्वंद्व समास होगा, एकदम आसान है दोस्तों पहचानना, ठीक है। क्या होगा, देखिए द्वंद्व कैसे लिखते हैं, ये ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे, तो देखिएगा ये योजक चिन्ह होता है दोस्तों, ठीक। तो याद रखेंगे द्वंद्व में क्या होगा, योजक चिन्ह होगा, और इसे दोनों पद प्रधान लग रहे हैं ना दोस्तों, दोनों बराबर लग रहे हैं, इसलिए दोनों पद प्रधान होंगे। जैसे भाई बहन, भाई और बहन दोस्तों, ठीक है। माता पिता, माता और पिता, दिन और रात दोस्तों, ठीक है। देखिए रात रात कह दिया फिर नहीं होगा, रात रात क्या होगा, अव्ययभाव होगा, क्योंकि वही शब्द रिपीट होगा दोस्तों, ये चीज हमने पहले भी बता दिया दोस्तों, ठीक है। दिन रात, लव कुछ, देखिए इसमें कारक चिन्ह नहीं है दोस्तों, सॉरी योजक चिन्ह नहीं, मगर हम इसको तोड़ते हैं दोस्तों, क्या आएगा, लव और कुछ दोस्तों, दो लोग आ गए।
सीताराम, सीता और राम, जहां कहीं भी आप तोड़े दोस्तों वहां पे अगर इसका कोई अलग अर्थ निकल आए दोस्तों, दो शब्द निकल आए दोस्तों, वो आपका इसी के अंतर्गत आएगा। जरूरी नहीं कि आपका योजक चिन्ह ही लगाओ दोस्तों, जैसे कुछ सेंटेंस हमने दे दिए जिसमें योजक चिन्ह नहीं है। धर्माधर्म, देखिए धर्माधर्म, धर्मा धर्म दोस्तों, इसको अगर हम तोड़ते दोस्तों तो क्या होगा, देखिए धर्म क्या होगा, धर्म, और दोस्तों ये जो आ बचा है तो ये आ पूरा आ जाएगा तो धर्म और अधर्म हो जाएगा। तो धर्म और अधर्म इसका अर्थ निकलेगा, यानी फिर से क्या होगा दोस्तों, ये आपका द्वंद्व समास होगा। इसी तरह देवासुर में क्या होगा, आ अलग आ जाएगा, देव प्लस असुर हो जाएगा, तो देव और असुर दोस्तों। धनुर्वाण, धनुर और वाण। अहोरात्र दोस्तों, ये पूछे गए हैं कई बार तो इनको याद रखेंगे। अहोरात्र मतलब क्या होता है, दिन और रात्रि दोस्तों। अहर्निश मतलब होता है दिन और रात्रि, ये भी आपका क्या है, द्वंद्व समास है दोस्तों, ठीक है। गौरी शंकर, गौरी और शंकर। पितरों क्या होता है, माता और पिता। चाल चलन, ठीक है, चाल चलन, चाल और चलन दोस्तों, तो ये भी क्या हो जाए आपका द्वंद्व समास होगा दोस्तों। और इसके अलावा देखिए द्वंद्व समास में आपके क्या होते हैं, विलोम शब्द भी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं दोस्तों। विलोम शब्द, रात रानी, राजा रानी है ना, रात दिन, तो ये सभी विलोम शब्द भी इसी के अंतर्गत आएंगे दोस्तों, ठीक है। एक चीज केवल और याद रख लेना दोस्तों, बहुत बार बता चुके हैं दोस्तों, कोई चीज अगर रिपीट होगा तो वो नहीं होगा दोस्तों इसमें, जैसे रात रात, पल पल, ठीक है, पल पल, ठीक, तो ये चीजें नहीं होंगी दोस्तों। आपसे कहा जाएगा कि कोई चीज अगर रिपीट होती दो बार दोस्तों तो वो आपका किस में जाएगा, अव्यय भाव समास में, ठीक। तो ये चीजें भी आपके अपने कान में बिठा लेना दोस्तों, ठीक है, क्योंकि गलती नहीं करना। हमारा कहने का मतलब यह है कि इतने अगर अच्छे से हम मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए दोस्तों। आप कहीं सेलेक्ट कर हमें जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है, कि हाँ सर हमने आपसे पढ़ा था और बहुत ही कुछ फंसा है और फंसेगा भी दोस्तों, ये चीज आप याद कर लेना, अपने दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। चलिए अब देखिए कर्मधारय समास, देखिए दिक्कत यहां पे होती है बच्चों को दोस्तों, कर्मधारय समास। देखिए कर्मधारय समास का क्या होता है, पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेषण। देखिए इससे कई बार क्वेश्चन यही पूछ जाते हैं, किस समास में विशेष विशेषण का संबंध होता है, विशेषण विशेष का संबंध होता है, उपमेय उपमान का संबंध होता है दोस्तों, तो वह आपका कौन सा है, आपका कर्मधारय समास है। कर्मधारय देखिए विशेष विशेषण समझते का, जैसे कह देगा लाल मणि, लाल मणि दोस्तों। विशेष विशेषण समझने के लिए आप दोस्तों हमारी विशेषण की क्लास देखिएगा। देखिए मणि की विशेषता क्या है कि वो लाल है। देखिए मणि क्या है दोस्तों, ये विशेष हो गया, और ये जो लाल है दोस्तों ये इसकी विशेषता बतला रहा है कि कैसी मणि है, लाल मणि है दोस्तों, मणि की रंग कैसा है, लाल है। तो ये क्या होगा, ये का क्या होगा, इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा, क्योंकि इसमें विशेष विशेषण है दोस्तों। अगर आप विशेष विशेषण समझ गए तो कर्मधारय समास आपके दिमाग से नहीं उतरेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए और देखिए जब इसको टूट जाता है दोस्तों, इसमें जो लगा होता है दोस्तों। देखिए विशेष विशेषण कुछ उदाहरण देखते हैं दोस्तों, जैसे महात्मा, तो महात्मा क्या होगा, महान है जो आत्मा दोस्तों, उसे क्या बोलेंगे, महात्मा, ठीक है। विशेषण विशेष होगा ना दोस्तों, विशेष विशेषण इसमें संबंध है, क्या होगा, कर्मधारय समास। अधपका, आधा है जो पका दोस्तों, क्या हो गया, विशेषण दोस्तों, ठीक है, आपका हो गया कर्मधारय समास। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर दोस्तों। महाकवि, महान है जो कवि, कवि की विशेषता क्या है, वो दोस्तों महान है। पकने की विशेषता क्या है कि अभी आधा ही पका है। आत्मा की विशेषता क्या है, महान आत्मा है दोस्तों। तो ये क्या है, विशेषण विशेष दोस्तों, विशेषता बतला रहे हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, कर्मधारय। उसके अलावा उपमेय उपमान देखते हैं, चरण कमल, आपने सुना चरण कमल बंदो हर राय दोस्तों, ठीक है, क्या रूपक अलंकार दोस्तों। तो उसी तरीके से यहाँ वहां पे क्या उपमेय उपमान के संबंध बताया जा रहा था ना, तो वही चीजें यहाँ भी लाई गई दोस्तों, ठीक। चरण कमल, कमर के सदृश चरण है ना, जो कमल के सदृश मतलब कमल के समान क्या है, उनके चरण है दोस्तों। मृग लोचन, मृग के सदृश लोचन वाली दोस्तों, ठीक है। वायु वेग, वायु के सदृश वेग वाली। नरसिंह, नर के समान सिंह, ठीक है। लता देह, लता के सदृश देह दोस्तों। तो ये चीजें क्या हैं, उपमेय उपमान। क्वेश्चन याद रखेंगे कि विशेष विशेषण का संबंध किसमें है और उपमेय उपमान का संबंध किसमें दोस्तों, तो आपको कर्मधारय बता देना दोस्तों, ठीक है। देखिए एक चीज और दोस्तों, आप गलती बहुत कर जाते हैं दोस्तों, इसलिए हमने अपवाद भी देखा दोस्तों। कहीं कहीं पे दोस्तों समझिएगा, यदि किसी उपसर्ग का विशेषण की तरह प्रयोग हो दोस्तों तो वहां भी कर्मधारय समास होगा। उपसर्ग का विशेषण की तरह प्रयोग हो दोस्तों तो वहां भी क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। जैसे कपूर, का पुरुष है ना, का पुरुष, का अर्थ क्या होगा दोस्तों, देखिए ये आपका उपसर्ग है, आप अव्यय भाव मत लगा देना दोस्तों का पुरुष में। देखिए का मतलब होता कायर, और पुरुष मतलब जो पुरुष कायर हो दोस्तों, पुरुष की विशेषता बतला रहा ना, तो इसलिए यहां भी क्या हो जाएगा आपका कर्मधारय। कपूत, का पूत मतलब बुरा पूत, गंदा पूत है ना, गंदा लड़का दोस्तों, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा आपका कर्मधारय। सुपुत्र, सु मतलब अच्छा दोस्तों है ना, और पुत्र मतलब क्या, लड़का, तो अच्छा लड़का, लड़के की विशेषता क्या, बहुत अच्छा दोस्तों, तो ये भी कहा जाएगा कर्मधारय। विशेषता बदला, सपूत, अच्छा पुत्र, यही भी यही बात वही होगा दोस्तों, ठीक, तो ये भी कहा जाएंगे आपके कर्मधारय समास होंगे दोस्तों। अभी आपको और दिखाने वाले कुछ है ना, जैसे कुपुत्र हो गया। सज्जन दोस्तों, बहुत बार पूछा गया सज्जन। सत है जो जन, मतलब जन की विशेषता क्या है दोस्तों, बहुत अच्छे हैं दोस्तों। सत मतलब क्या होता है, मतलब समझदार है ना, सज्जन वाले इंसान, ठीक। तो सज्जन भी क्या होगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है। सज्जन और सद्भावना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और नवयुवक दोस्तों, ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, और ये क्या होंगे, कर्मधारय समास। क्योंकि देखिए नवयुवक, युवक की विशेषता क्या है कि वो नया है दोस्तों, इसमें आप नौ गिनती मत समझ लेना, नहीं द्विगु समास लगा के चले आओ, फिर भैया बहुत पिटाई होगी आपकी, ठीक है।
तो ये याद रखेंगे, पिटाई बहुत तगड़ी होगी अगर आपने गलती कर दी हमारे पढ़ाने के बाद भी दोस्तों, ठीक है। नवजात, तो नया जन्मा है जो दोस्तों ना, जिसकी जन्म क्या हुई है, नए तरीके से हुई है, अभी नया है दोस्तों, तो नवजात में भी क्या होगा आपका कर्मधारय समास दोस्तों, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया होगा। चलिए अब लास्ट देखते हैं बहुब्री समास। देखिए बहुब्री समास में क्या होता है दोस्तों, इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता, इसके दोनों शब्द मिलकर के एक नया अर्थ प्रकट करते हैं और वही तीसरा पद क्या हो जाता है, प्रधान हो जाता है दोस्तों। क्वेश्चन आपसे कई बार पूछेगा कि किस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता, आप बहुब्री पढ़े रहना। किस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, अप्रधान मतलब कि प्रधान नहीं दोस्तों, किस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, बहुब्री बता देना। किस समास का तीसरा पद प्रधान होगा, बहुब्री बता देना दोस्तों। किसी भी तरीके से आपको भुलाने की कोशिश करें मगर आप अटे रहना किस पे, बहुब्री पे, आप कहीं मत जाना, बहुब्री बहुब्री बहुब्री, ठीक है। तो याद रखेंगे, ठीक है। बहुत ब्री है दोस्तों, बहुत वीर है दोस्तों, किसी की बात नहीं मानता, मतलब किसी के साथ रहने के लिए तैयार नहीं दोस्तों, इसने अलग से अपनी एक इजाद कर ली, क्या हम तीसरे अलग रहेंगे ना, अलग घर बना के। तो ये याद रखेंगे। देखिए जैसे दसमुख, देखिए ये एक चीज बता दें दोस्तों, ये ज्यादातर किसके होते हैं, ईश्वर के नाम होते हैं दोस्तों, ईश्वर के पर्यायवाची होते हैं दोस्तों, वही ज्यादातर इसमें पूछे जाते हैं दोस्तों, बहुब्री समास के अंतर्गत वही आते हैं। जैसे दसमुख, आपको पता है रावण का है, दसमुख, 10 है मुख अर्थात जिसके रावण के दोस्तों, ठीक है। सहस्त्र, सहस्त्र है जिसकी आंखें जिसकी किसकी, इंद्र की दोस्तों, ठीक है। जैसे वज्रधर हो गया है ना, एक दंत, एक है दांत जिसका अर्थात गणेश जी। त्रिनेत्र, देखिए त्रिनेत्र, यहाँ पे त्रि आ गया दोस्तों, तो ये आपका क्या होगा, बहुब्री होगा, क्योंकि ये शिव जी का नाम है दोस्तों, ना कि द्विगु समास दोस्तों। त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसका अर्थात शिव जी। गजानन, गज है आनंद जिसका अर्थात गणेश जी। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी। मिठ बोला, मीठी है बोली अर्थात जिसकी एक व्यक्त होगा कोई विशेष दोस्तों उसकी, ठीक है। खगेश, खगो का ईश अर्थात गरुड़ जी। देखो अतन क्या होता है, तन रहित है, जो ये किसका है, कामदेव का पर्यायवाची दोस्तों। तो पर्यायवाची जितने भी होते दोस्तों इसी के अंतर्गत ज्यादातर आ जाते हैं दोस्तों। तो देखिए आपको बहुत अच्छे से हमने समझाने की कोशिश की दोस्तों, बहुत मेहनत किया आप लोगों के पीछे, ठीक है। एक एक चीज को टाइप करना दोस्तों और आपके सामने प्रत्यक्ष करना दोस्तों, ठीक है। और आपको पता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, भैया दिखावे से दूर रहिए और अच्छे से मेहनत करिए। हम ये चाहते हैं कि आप जिस मुकाम के लिए दोस्तों मेहनत कर रहे हैं वो आपको जरूर हासिल हो, ठीक है। जिस चीज के लिए आप तैयारी कर रहे हैं वो आपको जरूर हासिल हो और कहीं ना कहीं हमारा भी नाम हो उसके पीछे कि हाँ हमने इस चैनल से पढ़ा था, उस सर ने पढ़ाया था दोस्तों, ठीक। एक बार देखते हैं शॉर्ट में रिवीजन करते हैं दोस्तों किस प्रकार से पहचानेंगे दोस्तों, इसी से हम देख लेते हैं। देखिए अव्यय भाव में क्या होगा, आप आज से स्टार्ट हो रहा, पहला पद प्रधान हो जाएगा, क्या होगा, पहला पद प्रधान, ठीक है। और इसको कैसे पहचानेंगे, उपसर्ग होंगे, जैसे कि या हो गया, आ हो गया, है ना, यथा हो गया, अनु हो गया, उप होगा, ऐसे सेंटेंस, ठीक दोस्तों। और तत्पुरुष में होगा, कारक चिन्ह होगा, इसका अंतिम पद प्रधान होगा, तत्पुरुष में कारक चिन्ह पाया जाएगा, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, पहला वाला और अंतिम वाला छोड़ के दोस्तों, ठीक है। और द्वंद्व में क्या होगा, दोनों पद प्रधान होंगे, आपको लगी रहा होगा और योजक चिन्ह लगा होगा दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से पहचान से माता पिता योजक चिन्ह लगा, क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। द्विगु में क्या होगा, संख्यावाची होगा, पहला शब्द क्या होगा, संख्यावाची और कुछ अपवाद छोड़ के दोस्तों, ठीक है। कर्मधारय में क्या होगा, विशेष विशेषण का संबंध होगा, विशेषण विशेष का संबंध होगा दोस्तों, और उप में उपमान का संबंध होगा दोस्तों, ये आप कर्मधारय से सीख लेंगे। और अव्यय भाव में क्या होता है दोस्तों, तीसरा पद प्रधान होगा, यानी अंतिम पद प्रधान, कोई भी पद प्रधान नहीं होगा दोस्तों, तीसरा पद प्रधान होगा। और इसमें ज्यादातर क्या होगा, भगवान के पर्यायवाची होगा दोस्तों। और कुछ चीजें देख लेना, जैसे कि चंद्रचूड़, चंद्रशेखर, है ना, वीणा पाणी, है ना, कोई भी चीज जैसे भगवान के पर्यायवाची से वीणा पाणी सरस्वती जी का होगा, है ना, इस तरीके से कोई भी अगर पर्यायवाची आती है दोस्तों तो आपका अव्यय भाव समास के अंतर्गत आप रख देना दोस्तों, ठीक है। और आई होप दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। अगर कोई दिक्कत अभी भी रह रही दोस्तों तो आप मैराथन क्लास, हमारी मैराथन वाली वीडियो जाइएगा दोस्तों, उसे जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, एक बार आपकी डाउट ही पूरी क्लियर कर दूंगा दोस्तों, ये हमारा वादा है। और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो आप किस पे, शॉर्ट ट्रिक पे चाहते हैं दोस्तों, ठीक है। आप एक बार जरूर जाके देखिएगा दोस्तों, हमने एक अलग से वीडियो, मतलब कि एक अलग से हमने प्ले स्टोर बना दिया दोस्तों, हिंदी शॉर्ट ट्रिक, है ना, तो वहां पर जाकर देखिएगा। शायद आप जो कहने जा रहे हैं दोस्तों वो वीडियो पहले से बनी हो, अगर नहीं बनी तब आप हमें कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, जरूर हम आपके लिए पहुंचाएंगे एग्जाम के पहले दोस्तों, ठीक है। और जाइए आप उत्तर प्रदेश करंट अफेयर देखिए, ठीक है। और यहाँ से हिंदी मैराथन वीडियो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर मिलेगा आपको समास का, ठीक है। अगर आपको नहीं पता जाइए इस पे देख लीजिएगा दोस्तों। इसके अलावा उत्तर प्रदेश स्पेशल, इसको लेना मत भूलिएगा दोस्तों। और जो हमने करंट अफेयर की वीडियो भी बनाई है और उत्तर प्रदेश स्पेशल की हमने मैराथन क्लास डाली है दोस्तों, इसी पे आपको मिल जाएगी, इसी प्लेलिस्ट में, तो जाइए जरूर देखिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर आप हमारी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। किस प्रकार जुड़ेंगे दोस्तों हम आपको बताते हैं। इस प्रकार से आपको अपना टेलीग्राम चैनल खोल लेना दोस्तों। जैसे आप टेलीग्राम चैनल पे आते हैं दोस्तों तो आपको इस पर क्लिक करके क्या करना है दोस्तों, सर्च कर देना है। क्या करना है दोस्तों, सर्च करना है। इस पर आकर के क्या लिखोगे आप, ज्ञान RBL दोस्तों, क्या GYAN, ज्ञान
RVL। अब देखिए आप जैसे भी आप लिखते दोस्तों तो इस तरीके का ये मिलेगा दोस्तों, ये ठीक है, इस तरीके का आइकन मिलेगा दोस्तों। इस पे आइएगा आप लोग, ठीक है, ये ज्ञान RVL, ठीक है, इस पे सेलेक्ट कर लीजिएगा और इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद आप करेंगे क्या दोस्तों, फिर से आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों, ठीक है। क्या करेंगे, क्लिक करेंगे दोस्तों। जैसे ही क्लिक करते हैं दोस्तों, आपको PDF कहाँ से मिलेगी वो हम बता दें। आप नीचे आइएगा दोस्तों, यहाँ पर दिख रहा है ये फाइल का ऑप्शन दोस्तों, यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मीडिया है दोस्तों। यहाँ पे आपको बहुत सारे वो मिल जाएंगे फोटोग्राफ दोस्तों, ठीक है, जो कि हमारे कोचिंग से रिलेटेड या फिर हमसे रिलेटेड है दोस्तों, ठीक है, या फिर किसी करंट अफेयर से रिलेटेड है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे वीडियो की लिंक मिल जाएगा दोस्तों, इस पर आइएगा, ये आपकी फाइल है दोस्तों, ठीक है। आपको दिखा दो दोस्तों, जो आप परेशान होते हैं कि हमने मतलब कि PDF नहीं दोस्तों, देखिए हर एक चीज़ की PDF आपको यहाँ पर डली हुई है पहले से दोस्तों। छंद की है और संधि ट्रिक की है दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, महिलाओं से संबंधित दोस्तों जो भी हैं, देखिए आपको पता है कि हिंदी में सर्वप्रथम प्रमुख पुरस्कार दोस्तों, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको यहीं से मिल जाएंगी दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। आपको बहुत सी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी, जाइए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। थैंक यू, धन्यवाद।